वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू। बिहार के बच्चों में अंग्रेजी के प्रति बहुत बड़ा डर बना होता है, खासकर जो स्टेट्स हमारे देश में है, बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ के बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं। और इन्हीं डर को निकालने के लिए आपके लिए नए वर्ष 2023 में 1 जनवरी 2023 से इंग्लिश फॉर यू चैनल का शुरुआत किया गया है। आपको यहाँ पर मिलेंगे आपकी अपनी भाषा में फुल कॉन्सेप्ट के साथ अंग्रेजी संबंधित जानकारी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो। देखिए हम आखिर अंग्रेजी के प्रति जो डर पाल कर रखे हैं उन्हें निकालेंगे कैसे। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर अ पोएट। जी हाँ, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर अ पोएट। आप इसमें देख रहे होंगे कि लेटर्स हैं और लेटर्स YOU लेटर्स हैं, ARE अलग अलग लेटर्स है, अ लेटर्स है, POET अलग अलग लेटर्स है। आप देख रहे होंगे कि ये जो अंग्रेजी का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर अ पोएट, सबसे पहले जो वर्ड है वो पहला वर्ड है यू। तो आप इस चीज पर नोटिस करेंगे कि इसमें लेटर्स है, वर्ड्स है और लेटर्स की मदद से वर्ड्स बना हुआ है और वर्ड्स की मदद से सेंटेंस बना हुआ है। बस इतना ही अंग्रेजी भाषा का गेम है, जिसको हम एक्सपेंडेबल फॉर्म में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक लेटर है Y, दूसरा O, तीसरा U। ये तीनों का मीनिंगफुल अरेंजमेंट किया गया है, फिर जाकर एक वर्ड बन गया है YOU, जिसका मतलब होता है तुम या आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब होता है। आप एक चीज और जान जाए कि अंग्रेजी का जो वर्ड होता है उसके कई मायने होते हैं। आगे आप इसको जानेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बन गया, यहाँ पर भी 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बन गया, यहाँ सिंगल लेटर से एक वर्ड बना हुआ है और यहाँ पर 4 लेटर मिलकर वर्ड बना हुआ। फिर ये सब जो वर्ड्स है, यू आर अ पोएट, इसको सही अरेंजमेंट दिया गया, तब जाकर एक सेंटेंस बन गया। दूसरे सेंटेंस में यही है, PATNA, अलग अलग लेटर्स है और इन लेटर्स को अरेंज कर दिया गया है। अरेंज करने के बाद यह वर्ड बन गया पटना। इसी तरह आगे हुआ, कई सारे वर्ड्स का सही अरेंजमेंट किया गया, फिर ये सेंटेंस बन गया, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। आपने जाना कि अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट क्या है, अंग्रेजी भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस और फिर पंक्चुएशन यानी चिन्ह, फुल स्टॉप, कोमा, हाइफन, जो भी चिन्ह होते हैं उसके बारे में। तो यहां पर आपको एग्जांपल देकर समझा है। अब आपको क्या समझना है, देखिए अगर हम और आप अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानते हैं और डर रहे हैं कि आखिर शुरुआत कहां से करें, हमारे अंदर जो डर है वो कैसे निकलेगा। देखिए हम सर्वप्रथम ये जान ले कि हमें से हर कोई व्यक्ति किसी न किसी भाषा को जानते हैं और आज YouTube चैनल इंग्लिश फॉर यू के माध्यम से जो आपके सामने हम बातें रख रहे हैं वो हिंदी भाषा में रख रहे हैं। तो आप भी हिंदी जानते होंगे, तभी आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम हिंदी जानते हैं और हिंदी टू इंग्लिश हमें जानना है, यानी हिंदी की मदद से अंग्रेजी जानना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे टीचर्स अब तक कहीं पढ़े होंगे तो आप जाने होंगे कि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर। तो आप समझते हैं इंग्लिश ग्रामर इतना सारा पढ़ना होगा, कैसे क्या करना होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगती है और डर जाते हैं। लेकिन नए साल में आपको डरना अब नहीं है, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल का शुरुआत हो गया है और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और आप आसानी से सीखेंगे। और आप चाहें तो कांटेक्ट भी करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो देखना है और समझना है कि आखिर अंग्रेजी भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए देखिए, आपको मैंने उधर बताया कि लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस। तो अंग्रेजी ग्रामर को सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है, जिसे पढ़कर हम अंग्रेजी का सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं।
तो वो पहला वर्ड क्या है, वो पहला पार्ट क्या है, तो वो है ऑर्थोग्राफी। जी हां, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा है तो क्लास आगे बढ़ते चले गए और अंग्रेजी का ज्ञान आपको हो नहीं पाया, तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना है और अंग्रेजी ग्रामर में ही सारा चीज आ जाएगा आपका। आप समझ लीजिए, अंग्रेजी ग्रामर में ही आपकी सारी जरूरतें अंग्रेजी सीखने की पूरी हो जाएगी, चाहे वो रिटेन इंग्लिश हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं तभी। तो चलिए, इंग्लिश ग्रामर को अगर आपको अच्छे ढंग से समझना है, सीखना है, इंग्लिश में अच्छा बनना है, तो अंग्रेजी ग्रामर के 5 पार्ट्स को आपको पढ़ना होगा। पहला पार्ट जो है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यहाँ पर आपको हम उस समय बताए थे यू आर ए पोएट में कि लेटर्स है, तो इसमें वर्ण के बारे में पढ़ना होगा, यानी अक्षर के बारे में पढ़ना होगा, यानी लेटर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको पता है अंग्रेजी के कितने लेटर्स होते हैं, आप जानते होंगे। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, 2 तरह से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। जब आपको हम ऑर्थोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है। दूसरा जो है इटिमोलॉजी है। इटिमोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार। ये जो ग्रामर का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन जो ग्रामर का है वो इटिमोलॉजी है। आप इसमें शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी के जितने वर्ड्स है, जितने प्रकार के हैं, उनका कॉन्सेप्ट जानेंगे अंग्रेजी ग्रामर के दूसरे पार्ट में। आप समझ गए होंगे, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना अधिक वर्ड्स जानेंगे आपकी भाषा, अंग्रेजी वाली भाषा उतनी अच्छी होगी। तो चलिए, तीसरा जो पार्ट है अंग्रेजी ग्रामर का वो है सिंटैक्स, वाक्य विचार। यानी आपके पास जितने वर्ड्स होंगे, आपके वाक्य उतने अच्छे होंगे, उतने पावरफुल होंगे, मीनिंगफुल होंगे। तो इसका भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन वर्ड्स वाला जो है इटिमोलॉजी, वो थोड़ा लंबा होता है। जितना आप सीखेंगे, हमसे भी ज्यादा, हमारे जो गुरुजन होंगे, गुरुजी पढ़ाए होंगे, उनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप सीख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। और अंग्रेजी ग्रामर का जो चौथा पार्ट है वो पंक्चुएशन है। ये भी छोटा है, आप आराम से सीख सकते हैं। जितने भी अंग्रेजी के चिन्ह है, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, अपर इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, डैश, जो भी है आप इसमें सीखेंगे और इनके मतलब को जानेंगे। अंग्रेजी ग्रामर के चौथा पार्ट पंक्चुएशन होता है और आप इसमें चिन्ह के बारे में समझेंगे। और पांचवा जो है होता है वो प्रोसोडी होता है, छंद विचार। आप इसके बारे में कम सुने होंगे, लेकिन जो हम लोग पोएम वगैरह लिखते हैं, 1 लाइन वर्ड्स जो होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, उसे कई सारे मतलब लिखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कई सारा जो पोएट्स होते हैं वो जब पूरी तरह से अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में करते हैं। ये थोड़ा बहुत आगे की चीज है, ठीक है। लिटरेचर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के बाद आप अंग्रेजी में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो आपका इसमें समझ में क्या आया कि आपका 2 पार्ट इटिमोलॉजी और सिंटैक्स, यही मेन रोल प्ले करेगा आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। ओनली these 2 parts will make you perfect in English if you learn with concept। तो आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो लंबा नहीं करेंगे। नए साल की शुरुआत में इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल का शुरुआत हो गया और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह आपको 1-2 वीडियो दे, ताकि अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट आपको मिल सके और आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सके। ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स अंग्रेजी से डरते हैं और हमारी सारी जानकारियां, जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है देश विदेश की, वो अंग्रेजी में लिखी होती है और वहां पे हम लोग इंफीरियर फील करते हैं। तो अब इसकी जरूरत नहीं होगी, घबराए नहीं। सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर इंग्लिश लेकर आए हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल को जितना आप प्यार देंगे, हम आपके प्रति उतना ही उत्तरदायित्व बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।